कोरोना की तीसरी लहर जब आएगी तब आएगी, लेकिन सवाल अभी यह है कि दूसरी लहर के हिस्से का कितना कहर अभी बाकी है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के हवाले से अदालत ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर सरकार से सवाल पूछे। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus. कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लेकिन कब? इस सवाल का जवाब पाने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि दूसरी लहर की पीक कब आएगी, क्योंकि दूसरी लहर पीक पर पहुंचने के बाद ही उसमें गिरावट शुरू होगी और उसके बाद ही तीसरी लहर का खतरा शुरू होगा। आज तक ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से पिछले दिनों यही सवाल किया। देखिए उनका जवाब। देखिए, अगर हम देखें तो एक हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसलिए हम कई अलग अलग क्षेत्र अलग अलग टाइम पे पीक करेंगे। अगर हम अभी वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे केसेस स्टेबलाइज होके कुछ हद तक कम होने शुरू हुए हैं। तो महाराष्ट्र में तो अब ऐसा लगता है जैसे पीक आ गया है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की, तो उसमें मुझे लगता है अभी कुछ दिन और लगेंगे। हो सकता है कि मिडिल ऑफ दिस मंथ तक शायद पीक आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते हैं जिससे वायरस को आगे फैलने ना दें। लेकिन डर यही है कि फिर जो पैंडेमिक है थोड़ा ईस्ट इंडिया की तरफ ना फैले, कि वहां पे केसेस बढ़ना शुरू हो। असम और बंगाल में देखें तो वहां पे अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि पीक जो है वो हर एक अलग अलग एरियाज में थोड़ा सेट अलग अलग टाइम में आएगा, लेकिन अगर हम पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं तो अगले इस महीने के एंड तक केसेस कम हो जाने चाहिए। थर्ड वेव भी आ सकता है, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाए, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। एक्सपर्ट टीकाकरण को कोरोना से लड़ने का बड़ा हथियार बता रहे हैं, लेकिन टीकाकरण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। भोपाल का हाल देख लीजिए। ये वो केंद्र है जहां पे टीका लगना है लोगों को, लेकिन टीके की कमी के चलते आपको बताएं कि यहाँ नाम जो है वो सिर्फ जिनके नाम है वही लोग अंदर जा पाएंगे। ये जैसे ये एक शख्स है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। आपका नाम इस लिस्ट में है अंदर? जी सर है। आपको है? ये पहला डोज है आपका? राइट। क्या एज है आपकी? 37। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति इस वक्त बन चुकी है कि वैक्सीन है नहीं और इसीलिए बेहद कम संख्या में टीकाकरण जो है वो हो पा रहा है। ये इस केंद्र के बाहर एक सूची लगी हुई है। इस सूची में जिन लोगों के नाम है, सिर्फ 100 लोगों के नाम है इस सूची में, उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत है टीकाकरण केंद्र में। यकीनन टीकाकरण की रफ्तार देश में कम है। जरा आंकड़े देखिए। 2 अप्रैल को एक दिन में रिकॉर्ड 42 लाख टीके लगे थे, लेकिन अब हर हफ्ते औसतन हर दिन सिर्फ 18 लाख टीके ही लग रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 14,84,000 टीके ही लगे हैं। जनवरी से अब तक 13 करोड़ लोगों को ही पहली डोज लगी है और अगर यही रफ्तार रही तो पूरे देश में वैक्सीनेशन की पहली डोज देने में 3 साल लग जाएंगे। जनवरी से अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। अगर यही रफ्तार रही तो पूरी आबादी को दूसरी डोज देने में 10 साल लग जाएंगे। We need to ensure that vaccination is the only weapon to ensure most people are protected rather than assuming that people will attain herd immunity through the infection. तो वैक्सीनेशन तेज कीजिए। कोविड प्रोटोकॉल को कभी मत भूलिए, चाहे आपके पास कोरोना के केस कम ही क्यों ना। आप लापरवाही करेंगे तो कोरोना को फैलने का मौका मिलेगा। आप देखें पिछले 1 साल में हमने जब कोविड को पहली वेव में जब मैनेज किया तब भी हमारे प्रिंसिपल्स वही थे। अगर इसको शॉर्ट में पुट अप करें, इट इज मोर ऑफ द सेम। जो पहले किया वही अब करना है। वी कैन नॉट बी फटीग्ड, वी कैन नॉट कम टू ए लेवल कि हम कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो ना करें। वी हैव टू स्टिल फॉलो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल।
ऐसे भी केसेस हमारी दृष्टि में आए हैं जहां आइदर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर और साथ में टोसिलिजुमैब साथ साथ दी जा रही है। देश महामारी से जूझ रहा है, सिर्फ सरकार के सहारे इसे खत्म नहीं किया जा सकता। जरूरी है हर नागरिक योद्धा बने और कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में देश की मदद करे। आज तक